हाँ, तो मैं वही कह रहा था कि जैसे मतलब मेरे पास मतलब जैसे बीए था, तो बीए के बाद कोई डिग्री थी नहीं, मैं टेक्निकल वैसे भी छोड़ चुका था। तो जब टेक्निकल छोड़ चुका था तो कोई ऑप्शन था नहीं अपने पास, बीए की डिग्री पे कौन नौकरी देता है। लेकिन मैं सोचा था फिर कि मतलब एसएससी का कोई एग्ज़ाम देखेंगे या बैंकिंग का देखेंगे, जैसे पीओ का, क्लर्क का या किसी का भी। हालांकि उस हिसाब से मेरा मैथ और उस लेवल का मतलब प्रैक्टिस था नहीं, तो फिर सोचा कि भाई यूपीएससी ही कर रहे थे तो फिर इसी लाइन में रहना था। तो फिर बैंक पीओ या एसएससी के क्षेत्र में जाना मैंने उचित नहीं समझा, और ठीक भी समझा, क्योंकि कंपटीशन वहाँ मतलब मान लीजिए बहुत अच्छे लेवल पर है। कहने का मतलब कि अब ये अगर हम सोच रहे हैं कि यूपीएससी की भी तैयारी करेंगे और एसएससी बैकअप पे लेके निकाल लेंगे तो बहुत मुश्किल होने वाला है। जो दिन रात एसएससी के लिए मेहनत करा उसका तो खुद ही नहीं निकल पा रहा है, फिर मैं बैकअप जाऊंगा तो मैं खुद ही वहाँ से वापस बैक पर आ जाऊंगा, तो पॉसिबल नहीं था। फिर एक साल मैंने पढ़ाई ब्रेक कर दी, मतलब 24 से 25 महीने ही पढ़ा कि नौकरी क्या करना है, सॉरी 23 से 24 नहीं पढ़ा मैंने कि नौकरी लग जाएगी। फिर सोचा कि यार बैकअप के तौर पे कुछ करना चाहिए। जब टेक्निकल छोड़ दिए, नॉन टेक्निकल में आ गए, तो नॉन टेक में तो मतलब कोई ऐसी डिग्री होनी चाहिए जिस पर नौकरी लेना थोड़ा सा मतलब स्कोप मेरे लिए बढ़े। तो फिर मैंने ये 24 में मैंने एडमिशन ले लिया इसमें बीएड में। तो वही चल रहा है अभी। बैकअप के तौर पे एक टीचिंग लाइन का देख ही सकते हैं। तो फ़िलहाल के लिए तो अभी मतलब 10 जुलाई तक और 9 जुलाई तक तो एग्ज़ाम ही है। 4 को है, 4 जुलाई को है, 7 जुलाई को है, 9 जुलाई को है। तो नहीं, अब मान लीजिए 2026 का मुझे टारगेट करना है, तो अभी जुलाई चल रहा है। 2026 आने में भी मतलब 2026 का एग्ज़ाम आने में अभी मतलब 1 साल का मेरे पास लगभग पूरा टाइम है। मान लीजिए 11 महीने का, 10 से 11 महीने का। तो ये 9 तक एग्ज़ाम कंप्लीट करके उसके बाद तैयारी पर लगेंगे यूपीएससी के, और एकदम धुआंधार मेहनत से लगेंगे। उस बार स्ट्रेटजी गड़बड़ में क्या ही गड़बड़ हुआ था, बस ये था कि जब मैं मतलब पढ़ रहा था, जब मैं यूपीएससी की तैयारी करना, जैसे 2 साल तो कोचिंग नहीं चला, 2022 से 23, 23 से 24। जब 24 में आया तो फिर अब जब 1-2 साल कोचिंग कर लेते हैं और फिर पढ़ते हैं तो लगता है कि क्या ही पढ़े 2 साल में। फिर जब रिवीजन करिए तब लगता है कि वास्तव में जो चीज़ पढ़े थे वो मतलब बस पढ़ते ही गए, एक साइड से पढ़ते गए, एक साइड से भूलते गए। यही मेरे साथ हुआ। तो फिर अब मतलब ये है कि क्या बोलते हैं, अब मतलब ये है कि एक बार जैसे मैंने पढ़ लिया, स्ट्रेटजी में गड़बड़ क्या हुई थी, मैं किसी एक सब्जेक्ट को पकड़ता था। जैसे मॉडर्न इंडिया अगर पढ़ रहे हैं तो मॉडर्न इंडिया ही पढ़ते जा रहे हैं। उसके बाद अगर वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ते जा रहे हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी तो वर्ल्ड ज्योग्राफी। रिवीजन का मैंने मतलब कहीं से भी टाइम नहीं रखा था कि जो पिछला मैंने पढ़ा रिवीजन करूँ। इसकी वजह से क्या था कि एक सब्जेक्ट तैयार होता था, जो सब्जेक्ट के लिए मैंने मेहनत करी फिर वो भूल गया, फिर एक सब्जेक्ट मैंने तैयार कर लिया फिर पिछला भूल गया। इसकी वजह से मैं इंड तक में ऐसा क्या हुआ अंतिम में कि अंत में मेरा कोई एक सब्जेक्ट तैयार था, बाकी सारा का सारा भूल गया। तो ये गड़बड़ हुई। अब मैं इस बार क्या स्ट्रेटजी अपनाऊंगा कि 2-3 सब्जेक्ट को साथ लेकर चलूँगा, प्लस उसके साथ जो पिछला मैं पढ़ता जाऊँगा उसके लिए 1 दिन का, 2 दिन का, कुछ घंटे पर डे के हिसाब से मैं रिवीजन के लिए निकालूँगा। अब ये कितना कारगर सिद्ध होगा ये तो समझो, आज 25 चल रहा है तो 26 का अटेम्प्ट देना है मुझे। तो अब 1 साल के बाद ही पता चलेगा कि मेरी स्ट्रेटजी में कहाँ मिस्टेक हुई या सही रहा। निकल जाएगा तो समझिए सही रहा, अगर नहीं निकला तो कुछ मात्रा में लक कहेंगे, बाकी तो समझिए 90 से 95 मेहनत ही है। तो करेंगे कि कहाँ गड़बड़ हुआ, अगर निकल गया तो सही है। वैसे अगले बार के लिए ज़ोर शोर से लग रहे हैं, भगवान ही मालिक है क्या होगा क्या नहीं होगा। तो बस यही सब था। इस वजह से यूट्यूब पर मतलब पढ़ा भी रहे थे कुछ दिन, उस समय तो नहीं पढ़ा पाए, सब छोड़ना पड़ता है। सोच रहे कहीं जॉब लग जाए एक, तो कम से कम एक जॉब लग जाए, कहीं सिक्योर हो जाए आदमी, तो उसके बाद ही आगे का प्लान करता है। भाई रोजी रोटी के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हम यूपीएससी का हौवा बनाकर कि यूपीएससी की तैयारी करें, उसी में लगे रहें और बाकी जीवन के अन्य पक्षों को छोड़ दें, तो ऐसा नहीं होगा। खैर मेहनत चल रही है। यही सब बातें शेयर करनी थी, सोच रहा था आप लोग से शेयर करूँ, कर दिया। ठीक है, चलिए आप भी मेहनत करिए, हम भी कर रहे हैं। फिर कहाँ तक सफल होते हो तो समय बताएगा। ठीक है, तो चलिए ठीक है, रखते हैं ना, बाय बाय।